ये है 32 बरस की रेखा रानी। रेखा जिस तल्लीनता से स्मार्टफोन चलाती हैं, उसी तन्मयता से मवेशियों की देखभाल भी करती हैं। इन्हें घर के साथ साथ पूरे गांव को संभालने में महारत हासिल है। सर, मेरे गांव में ना 190 घर हैं और 190 घरों में टॉयलेट मतलब हमने लोगों को प्रेरित करके बनवाए हैं। पहले यहाँ सिर्फ गांव में ना 55-56 टॉयलेट थे और मतलब उसके बाद लोगों को समझाया तो उन्होंने टॉयलेट बनवाए। तो उसके बाद आज सारे खुश हैं, ये अच्छा काम किया है, आज मतलब सब सुरक्षित हैं। इतने बताया कि बीमारी होती है। हाँ जी, बीमारी होती है। हमारे एरिया में मक्खियाँ ज्यादा है ना, मक्खियों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, इसलिए लोगों को समझाया। मैंने अपने गांव में मतलब लोगों को प्रेरित करके 190 टॉयलेट बनवाए हैं। तो उस पे सरलोकन वगैरह आकृतियां पेंटिंग कराई है, चाहे वो मतलब पंचायत का हो या मतलब अपने पर्सनल हो, तो सबके घरों में ही हमने पेंटिंग वगैरह काम कराया है। दरअसल हरियाणा में पंचायत चुनाव का नियम बदलने का फायदा रेखा जैसी सैकड़ों महिलाओं को हुआ। आज वो ग्राम पंचायत के कामकाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ससुराल में आके मेरे हस्बैंड ने +2 कराई है। मैं मतलब यहीं ससुराल में पढ़ी हूँ। तो उसके बाद लेडीज मतलब सर हाँ जी रिजर्व थी। तो कुछ लोगों के पास कर्जा था, कुछ के शौचालय नहीं थे, मतलब कुछ 10वीं पास नहीं थे। तो उसके बाद मतलब लोगों ने कहा कि आप खड़े हो जाओ, आपको क्यों, हम ब्लड कैंप लगाते हैं ना गांव में, तो उससे भी फर्क पड़ता है। हम ये भी दोनों ही मतलब ब्लड डोनेट करते हैं साथ में। तो लोगों के कहने पे भी आप खड़े हो जाओ, आप अच्छा काम कर सकोगे। तो लोग गांव में अच्छा काम करने के लिए मतलब मैं खड़ी हुई। पहले अनपढ़ लोग थे तो मतलब सरकार की सारी स्कीमें वो समझ नहीं पाते थे, उन तक सारी स्कीमें नहीं आती थी। आज हम सारी स्कीमें मतलब अपने गांव में ला सकते हैं, गांव में मतलब विकास कार्य करा सकते हैं और हमने कराया भी है। जो सरकार की स्कीमें हैं सारी हमारे गांव में मतलब सारी स्कीमों से पैसा आया है। मेरे सरपंच बनने के बाद औरतें बाहर आई हैं, मेरा साथ देती हैं, घर घर जाके लोगों को समझाती हैं, मतलब बहुत सपोर्ट करती हैं। पहले मतलब पर्दा प्रथा ज्यादा थी यहाँ पे, तो मतलब अब फर्क है, मतलब मेरे सरपंच बनने के बाद फर्क है। मैं किसी भी जेंट्स के साथ बैठूं, मीटिंग करूं, जो मर्जी है, मतलब उसमें भी बहुत फर्क पड़ा है। हरियाणा के समाज को शुरू से ही रूढ़िवादी समाज के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन अब महिलाएं आगे आ रही हैं और पंचायत में पढ़ी लिखी महिलाओं के आने का असर भी दिखाई देने लगा है। रेखा ने गांव में स्वच्छता और शौचालय निर्माण में मिसाल कायम की, जिसके लिए इन्हें इसी बरस फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के स्वच्छ शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। आज पूरे गांव को अपनी सरपंच रेखा पर नाज है। ये तो बहुत गर्व की बात है गांव के लिए, सारे बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, हमारे लिए। और एक देश के प्रधानमंत्री से एक छोटे से गांव को, सरपंच को एक पुरस्कार मिलना बहुत बड़ी बात है। आज हमारा गांव पूरे देश में जाना जाता है कि कोई ठरवा गांव भी है पंचकूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर और वहां पे सरपंच है लेडीज रेखा रानी। तो आज बहुत फख्र की बात है और गांव भी बहुत फख्र महसूस करता है। और गांव में विकास कार्य भी बहुत हुए हैं, बहुत मतलब इसको सारी चीज की नॉलेज है। पंचायत के जो भी काम है, जो स्कीमें हैं, कोई आंगनवाड़ी की स्कीम हो या कोई सारी चीज की नॉलेज है इसको, हर एक चीज को, हर एक पढ़ती है सारा कुछ और बहुत बढ़िया काम कर रही है। और आगे सबको होता है ये कि इतना बढ़िया काम किया है, मैं भी कल सरपंच बनूं या मैं भी, मेरा भी नाम हो, मैं भी करूं। तो इससे बहुत फर्क पड़ा है, गांव में बहुत जागरूकता आई है, लेडीज में भी, लड़कियों में, सब में बहुत बहुत अच्छा। जितना काम इस सरपंच के टाइम में आज तक किसी ने नहीं करा। हमारी सोदी में तो करा जी। क्या क्या किया? ने कम्युनिटी हॉल बनवाई जी गाँव में, स्कूल 10वीं का, हरिजन की धर्मशाला, वाल्मीकियां की धर्मशाला, बाकी गलियां जितनी टोटली पक्की करवाई दी, लैटरिन बाथरूम ने इनके कुछ पैसे मिले, कुछ ने अपने मर्जी दे करवाए, टोटली करवाई दिए। फिर जी इसी कारण यो प्रधानमंत्री ने सम्मानित कराई। जिस टाइम यहाँ सबसे पहले नंबर में आया हरियाणा में गांव, फिर प्रधानमंत्री ने बुलाकर सम्मानित करे जी। तो ये प्रधानमंत्री ने बुलाया तो जी आप लोग के लिए कितनी बड़ी बात है ये? हाँ जी, यहाँ पूरा वो जिस टाइम खुशी हुई जी, सारा गांव इकट्ठा हो गया। रात में जिस टाइम आए वापस तो सारा गांव यहाँ ढोल बजे नचे कूदे। हरियाणा में अलग अलग समय पर सरकारों और समाज ने मिलकर महिला सशक्तिकरण के लिए
कई योजनाएं चलाई हैं, लेकिन इस सरकार की कुछ योजनाओं का असर साफ तौर पर हमको महिलाओं के जीवन और गांव के जीवन में देखने को मिल रहा है। ठरवा उसका एक जीता जागता उदाहरण है, जिसमें एक पढ़ी लिखी महिला सरपंच ने इस गांव का नाम न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में रोशन किया है और महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल कायम कर पूरे देश के लिए एक उदाहरण पेश किया है। राज्य में सामाजिक बदलाव की बयार यही नहीं रुकी है। आज हरियाणा में जातिवाद की दीवारें भी टूट रही हैं। हर जाति धर्म के लोग देश और समाज के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करा रहे हैं। Reservation has really helped them uplift their own families and their own education. They're getting educations also. But yes, there is if you see in terms of females, gender-wise also, I think this as a state, where you will not find much kind of a discrimination of females, because we visited the number of places, the culture has really changed. We love our daughters also, because it's a socializations, because every family has become very small size. हरियाणा की सामाजिक परिस्थितियों में भी काफी तेज बदलाव आया है। समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों को सरकारी नीतियों का फायदा मिला तो उन्हें नौकरी और शिक्षा में सहूलियत हासिल हुई, जिससे राज्य की आर्थिक प्रगति को भी गति मिल रही है। भागीदारी तो जो चाहे दलित हो चाहे वुमेन हो, उनकी गवर्नमेंट जॉब है, चाहे एजुकेशन सेक्टर में काफी चेंज आते हैं, बहुत बदलाव आया है। अगर हम हमारी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देखें, जब कभी भी कन्वोकेशन होती है हमारे यहाँ हर साल, उसमें लगभग कुछ कोर्सेज के अंदर 98% से ज्यादा मेरिट लड़कियों की होती है। लड़कियों का इनरोलमेंट अगर हम देखें स्कूल के लेवल पे, प्राइमरी स्कूल के लेवल पे बहुत 100% इनरोलमेंट है। वो एक अलग बात है कि आगे कुछ ड्रॉप आउट रेट हो सकता है, बट एनरोलमेंट बहुत अच्छा है। और जो जिनको अर्बन एरिया में आने का मौका मिलता है, वो लड़कियां बहुत काम भी कर रही हैं। इतना ही नहीं, कभी भ्रूण हत्या के लिए बदनाम हरियाणा में आज लिंगानुपात में भी काफी सुधार दर्ज किया गया है। जानकार मानते हैं कि इसमें महिला साक्षरता का काफी बड़ा योगदान है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जहां हम पहले कहते थे भाई हरियाणा की औरत जो है वो सिर्फ घर के लिए है, लेकिन इतने आज 50 ईयर्स से भी ज्यादा हो गए हैं हरियाणा को सेपरेट हुए फ्रॉम पंजाब, तो द सिचुएशन इज नॉट वेरी डार्क ऑल्सो, it has brightened also in relation to the women and social scenario. तो उन सारी बातों को जब हम देखते हैं तो डेवलपमेंट तो हुई है, ऐसा नहीं है। 1966 में जब हरियाणा बना है तो उस टाइम तो इट वाज अ वेरी बेबी स्टेट। नाउ द हरियाणा इज ऑन द नॉट ओनली इन इंडिया, इन द मैप ऑफ इंडिया, रादर इन इंटरनेशनल ऑल्सो। तो उन सारी चीजों को आप देखो तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई है। कई क्षेत्रों में बदलाव राज्य को खुशहाली की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। सरकारों ने समय के साथ आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक ढांचे को विकसित करने के साथ साथ इसे मजबूत किया, लेकिन सांस्कृतिक ढांचा अनछुआ रह गया। गांव के स्तर पर पुस्तकालय, नाट्यशालाएं और सांस्कृतिक केंद्र बनाने की मांग इस चुनाव में उठ रही है। भले ही राज्य की महिलाओं ने पर्दा प्रथा की दीवारों को तोड़कर हर क्षेत्र में नाम रोशन किया हो, लेकिन बरसों से रूढ़िवाद की जंजीर में जकड़े इस राज्य में अभी और बदलाव की दरकार है। Women have changed, I would say. Women have changed. They are going for higher education. They are getting into employment. They are doing very well. But men are not changing because they stick to the old framework. Their expectations have not changed. They want the same thing from their mother, from their wife, from their daughter, from their sister. Whereas women have changed in terms of expectations, in terms of their mental makeup, in terms of their ideas. They have changed. They are doing so well. But the lag is between the thinking
man and women. Men are not at all changed. Women are mobile. They are using all kinds of vehicles, visiting different places, going for education, going for employment also. And more and more, as more and more are women going out of their shells, out of their homes, they are being attacked. Simply because of the regressive forces. I won't say it's a fight between men and women. No, I never take that stand. It's between the regressive content of the society and the women, because they are deadly against women. They don't want women should be so confident. They should be able to take their own decisions. They don't want to see women doing well. They want to keep them in their four walls of the house. Women हमारे प्राइड का एक हम मानते हैं कि विमेन हमारी इज्जत है, तो उसमें भी हम उसको चाहते हैं कि वो मतलब ऐसे एक्शंस के अंदर वो ना हो और हम उसको थोड़ा छिपा के रखें। इस तरह का ऐसा एक हमारे ट्रेडिशनल जो सोसाइटी है उसके अंदर था। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हल चलाने में जो पावर लगती है वो ट्रैक्टर चलाने में नहीं लगती। एक ऑपरेट करना, तो जो हल को ऑपरेट करेगा वो उसको उतनी पावर नहीं लगेगी। ट्रैक्टर चलाने वाले को नहीं इतना जोर नहीं लगेगा, हल को थामने में ज्यादा लगेगा। तो इसलिए, लेकिन अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। अब एक लड़की उतनी कैलिबर से ट्रैक्टर चला सकती है जैसे कोई लड़का चला सकता है। इस टेक्नोलॉजिकल चेंज का जो साइकोलॉजिकल और सोशली जो इफेक्ट आना है वो अभी बाकी बचा हुआ है। सरकार हिंदुस्तान बनने से लेकर आज तक, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या हमारे हरियाणा राज्य के 1966 के बाद बनी जितनी भी सरकारें हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किए हैं, लेकिन परिणाम उतने संतोषजनक नहीं रहे। प्रयास और जो परिणाम का जो अंतर था वो स्पष्ट झलकता है। और जहां तक प्रयासों की बात है, तो कि हमारी वर्तमान सरकार ने भी और पूर्ववर्ती जितनी भी सरकारें हैं, चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया हो, बेटी खिलाओ का नारा दिया हो, और ऐसी हरियाणा की बात करें तो हमारे जो ग्रेजुएशन लेवल की जो पढ़ाई है वो सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखी है। लड़कियों से फीस नहीं ली जाती। उनका जो फीस है वो बहुत ही हायर एजुकेशन में भी सब्सिडाइज्ड है। और हरियाणा सरकार ने ग्रेजुएशन तक की लड़कियों की, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन तक की लड़कियों की जो घर से आने जाने की 120 किलोमीटर तक दूरी तक फ्री पास वो अपने घर से, ताकि पैसे के अभाव में कोई लड़की ना चले। सरकार ने लड़कियों के लिए विशेष ओनली फॉर गर्ल्स स्टूडेंट स्पेशल बसेस चला रखे हैं ताकि उनको किसी प्रकार की हरेसमेंट ना झेलनी पड़े। सरकार ने बहुत सी ऐसी स्कॉलरशिप्स लॉन्च कर रखी हैं जो केवल सिंगल गर्ल चाइल्ड की है, जैसे इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप है, यूजीसी द्वारा लॉन्च कर रखी है। सिंगल गर्ल चाइल्ड, यदि किसी पेरेंट्स को एक लड़की है सिंगल, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी स्कीम्स हैं। विशेष छात्रवृत्तियां हैं जो लड़कियों को दी जाती हैं। कि केवल हमारे डीएसटी की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, तो उसमें भी विमेन साइंटिस्ट की एक विशेष रूप से स्कीम है। हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो यूजीसी है, हायर एजुकेशन की बात करें, उनकी विशेष स्कीमें हैं कि जहां महिलाओं को तरजीह दी जाती है। और लगभग हमारी जितने भी कमेटियां बनती हैं, जितने भी सरकारी, उसमें ऐसा कहा जाता है कि फीमेल का रिप्रेजेंटेशन भी ड्यू रिस्पेक्टेबल होना चाहिए। आज इस प्रकार की भी बंदी से आती है, कोई भी कमेटी बनती है तो एक फीमेल रिप्रेजेंटेटिव या ड्यू रिप्रेजेंटेशन महिलाओं को दिया जाता है। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य रहा है। आज भी जनसंख्या का बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर है। कठोर परिश्रम कृषि व्यवसाय की आवश्यकता है और इसके लिए जरूरी है पौष्टिक आहार। इसी के चलते देसा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना प्रदेश की पहचान बनी, जिसके चलते यहाँ के लोग शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहे हैं। इसका लाभ उठाकर राज्य के युवाओं ने खेलों में बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज से 3-4 दशक पहले तक कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि हरियाणा की लड़कियां खेलों में भी हिस्सा ले सकती हैं। लेकिन बदलते वक्त और जागरूकता के कारण राज्य के लोगों ने भी आधुनिकता को स्वीकारा और एक के बाद एक हर खेल में यहाँ की लड़कियों ने कामयाबी के झंडे गाड़े। मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनमें मैंने देखा कि 2 बच्चों के बाद भी बहुत सी ऐसे परिवार, इट मे बी 2%, बट देयर आर पीपल हु आर एक्सेप्टिंग इवन 2 daughters, and now their aim is to make every girl
international medal holder, especially from Haryana. Sakshi Malik is example, and Fogat sisters. And not only that, मेरे ख्याल से लड़कों को तो कितनों के नाम आपको गिनवाऊं जो मेरे ख्याल से every day there is a news for Haryana. They're too good in that field. आपको लिए चलते हैं उत्तर हरियाणा के शाहबाद शहर। आबादी के लिहाज से बेहद छोटा शहर, लेकिन कामयाबी में राज्य ही नहीं देश में भी अव्वल। यहाँ के खेल के मैदान से हॉकी का हुनर सीख कई लड़कियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। हॉकी ही नहीं, कबड्डी और कुश्ती जैसे खेलों में भी लड़कियों ने देश दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। दरअसल राज्य में कुश्ती के अखाड़े में जाना हर किशोर के लिए उतना ही अनिवार्य होता है जितना स्कूल जाना। इसमें भी लड़कों के साथ साथ लड़कियों ने बाजी मारी। सरकार की ओर से भी प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हरियाणा की खेल नीति सारे देश में सराही जाती है। हम जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आता है उसको 6 करोड़ रुपया देते हैं और एचपीएस या एससीएस की 8 साल की सीनियरिटी की नौकरी देते हैं। ऐसी नीति सारे विश्व में नहीं है, सिर्फ हमारे देश में कुछ मुद्दों पर खिलाड़ियों का ऐतराज था, हमने वो मुद्दे दूर कर दिए। आज सारे खिलाड़ी खुश हैं और वैसे भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगभग 450 नर्सरियां मैंने हरियाणा में खोली हैं ताकि कैच देम यंग, ताकि युवा उम्र में ही खिलाड़ी अगर आ जाएं तो आगे चलकर वो बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। ये जो चीन, जापान या दूसरे देश हैं वहां पे मेडल इसीलिए आते हैं कि वो प्राइमरी से खेल खिलाना शुरू करते हैं। हमने उसी को करते हुए वो शुरू किया है और बाकायदा हम उनको स्टाइपेंड देते हैं। 1500 रुपये महीना से लेकर 2000 रुपये महीना तक हम उन बच्चों को स्टाइपेंड देते हैं। हम कोच की तनख्वाह देते हैं, हम इक्विपमेंट देते हैं और वो नर्सरियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और एक्सेल करने के लिए खेलों में हमने यहाँ पर खेल यूनिवर्सिटी बनाई है। हरियाणा की बेटियों ने खेल ही नहीं, फैशन और फिल्मी दुनिया में भी अपनी धाक जमाई है। राज्य की मानुषी छिल्लर को 2017 के मिस वर्ल्ड के खिताब से नवाजा गया है, तो वहीं प्रियंका और परिणीति चोपड़ा फिल्म जगत में कामयाबी का परचम लहरा रही हैं। अब जो महिलाएं हैं वो आगे आने लगी हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाने लगी हैं। अगर हम देखा जाए तो जो हमारी, अगर हम एनरोलमेंट की बात करें एजुकेशन में, तो लड़कियों की बहुत ही ज्यादा एनरोलमेंट है। अगर हम बॉयज से कंपेयर करें तो बहुत लड़कियां स्कूल में पढ़ने आती हैं। हायर एजुकेशन में भी एनरोलमेंट उनकी बहुत ज्यादा है। कोई भी प्रोफेशन देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, लड़कियां हर जगह आगे हैं। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आगे बढ़ रही हैं, टीचर्स हैं। और स्पोर्ट्स में तो हमारा स्टेट का सभी जानते हैं कि लड़कियों ने कितना अच्छा कर रहे हैं। गीता फोगाट है, सब उनके फोगाट सिस्टर्स है, सब उनके बारे में जानते हैं। हालांकि औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के प्रसार से हरियाणा की सदियों पुरानी खेती किसानी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कृषि क्षेत्र का महत्व लगातार कम हो रहा है। इसका उत्पादन और रोजगार में हिस्सा घट रहा है। हरियाणा में एक जमाने में खेती अधिकतर मानसून की बरसात पर निर्भर हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे सरकारों ने कोशिश करके खेतों तक सिंचाई के साधन मुहैया कराए, जिसके बाद किसानों की फसल में बढ़ोतरी होना शुरू हो गई। अब किसानों की मांग ये है कि किसी तरीके से कोशिश करके सरकारें उनकी खेती पर आने वाली लागत को घटाने के लिए कोशिश करें, जिससे उनकी आमदनी में अपने आप बढ़ोतरी हो सके। कैमरामैन सुरेश और संदीप सिंह के साथ करनाल से रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी।